फ्रूटास, असली दोस्ती के असली जायके। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, लाइव शमसी न्यूज के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आज़वार और अच्छी बातों से हमें मुस्तफ़ीद किया, और कहने का मतलब ये है कि तालीम हासिल करना, इल्म हासिल करना इस तरह से ज़रूरी है कि एक माशरा इसके बगैर तरक्की नहीं कर सकता। दुनियावी लिहाज से भी देख लें, दीनी लिहाज से भी देख लें, इल्म तालीमी जो है, दीनी हो या दुनियावी हो, इल्म हासिल करना एक अहम बात बन चुकी है इस माशरे में सर्वाइव करने के लिए। तो जी मैं दावत दूंगा चंद घड़ी के लिए अपने बड़े मोहतरम उस्ताद और वाइस प्रिंसिपल सेकेंडरी हाई स्कूल कंगनपुर मास्टर मंजूर अहमद साहब को कि आएँ और 2 मिनट के लिए अपनी बातों से मुस्तफ़ीद करें हमें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े भाई मोहम्मद बीन संधू साहब और इम्तियाज़ साहब के बाद बोलना, मेरा ख्याल है वो जो उन्होंने बोल दिया इतना ही काफ़ी है। चलो चंद अल्फाज के लिए बाकी मलिक साहब भी हैं, वो इसकी तकमील कर देंगे। आज़ादी के लिए ये हम यौम आज़ादी मना रहे हैं, तो बाज़ लोगों के नज़दीक तो यही है कि इसके लिए मिले जुले रुझानात मिलते हैं। कई इस दौर में भी अपने आप को आज़ाद नहीं समझते, और जो आज़ाद समझते हैं उनके भी कुछ अपने ही इसके बारे में मुख्तलिफ नज़रियात हैं। मेरे नज़दीक आज़ादी के हवाले से मैं जो बात करूँगा, आज़ाद तो हम हुए हैं, और किन से हुए हैं? वो इंडिया से आज़ाद हुए हैं। अब इंडिया भी यौम आज़ादी मनाता है और पाकिस्तान भी यौम आज़ादी मनाता है। आज हमारी बारी है और कल उनकी बारी है। अब बात इससे आगे बढ़ जाती है कि आज़ादी की जो तकमील कर रहा है वो हमसे आगे हैं शायद, और हम आज़ादी के लिए कुछ काम थोड़ा कर पाए हैं। आज़ाद तो हम हैं, लेकिन हम दूसरों को कसूरवार ठहरा रहे हैं कि शायद वो हमारी आज़ादी में रुकावट हैं, कि उन्होंने हमारे हिस्से की आज़ादी छीनी हुई है। लेकिन अगर हम देखें तो साबका चंद सालों की मिसाल दें, इलाकाई तौर पर देखें, अगर इंटरनेशनली बात करें वो तो पहले बहुत बात हो चुकी है। तो मैं इस एरिया की बात करूं या मुख्तलिफ एरियाज़ की बात करूं, आज से 20-25 साल पहले तो देहात में की लाइफ और शहर की लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वहाँ पर तो लोग जिन लोगों का वहाँ पर गलबा था, या जिनकी शऊर ने या जिनकी सोच ने दूसरों पर गलबा डाल रखा था, वो किसी गरीब को तो कोई राय देना चाहता तो उसको राय भी मुकम्मल नहीं देने देते थे। अगर हमारे देहात का एक पंचायती निज़ाम है, हर देहात में ये चलता है, लेकिन मैंने ये देखा है कि जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, जो गरीब होता है उसकी अच्छी बात को भी इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये भी एक लिहाज से आज़ादी में रुकावट है। आज़ादी की तकमील के लिए इज़हार राय का होना बहुत ज़रूरी है। तो इज़हार राय की तकमील जब पूरी होगी, जो बंदा फ्रीडम से बात कर सकता है, अपने ख्यालात का जो इजहार है वो दूसरों तक पहुँचा सकता है और उसकी बात को सुना भी जाता है, तो आप समझ लें इस लिहाज के वाकई आज़ादी मौजूद है। तो फिर हमें शुक्र नहीं होना चाहिए। तो बातें तो पहले भी बहुत हो चुकी हैं, टाइम कलील है। तो मैं शमसी मीडिया ग्रुप को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने आज़ादी को सेलिब्रेट किया है और अपने मेंबरान को इकट्ठा किया और हमें यहाँ आने का मौका दिया है। आप लोगों से मिलकर वाकई बड़ी खुशी हुई है, और हकीकत में लग रहा है कि वाकई कि आज़ादी की हम जीने आहिस्ता आहिस्ता चढ़ रहे हैं, क्योंकि हम बीबैम की छत पे चढ़े हुए हैं। जब इतने मालदार शोबे की छत पे खड़े हैं तो इट मीन्स कि हम ऊपर कोई जा रहे हैं। अल्लाह ताला इस कामयाबी को और इस आज़ादी को इसी तरह दौलत के ढेर के ऊपर ही मनाने की तौफीक दे। वस्सलाम।